धोखेबाज अंजू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अपने पति अरविंद को धोखा देकर गई थी पाकिस्तान। पाकिस्तान से वह स्वतः आई है अपनी इच्छा के अनुसार या फिर पाकिस्तान से उसे भगाया गया है। आ गई है भारत। झूठ बोलकर गई थी कि हम जा रहे हैं किसी मित्र के फंक्शन में और चली गई थी पाकिस्तान। अंजू की कहानी, पोल खुल गया है। अंजू बोल रही थी झूठ और उसका पोल कैसे खुला है इसे हम बताने जा रहे हैं। अंजू का क्या होगा यह भी बताने जा रहे हैं। अंजू जेल भी जा सकती है या फिर पाकिस्तान वापस जाएगी। पाकिस्तान से वह नहीं भागती तो फिर उसे जाना पड़ता जेल। पाकिस्तान की जेल से निकलना भी इतना आसान काम नहीं था। किस अपराध के चलते वह पाकिस्तान की जेलों में जाती इसे हम बता रहे हैं। वैसे तो अंजू कह रही है कि हमें हाथों हाथ लिया था वहाँ के लोगों ने, और क्या बता रही है। आपने इसे देखा भी है। उसे मकान भी गिफ्ट किया गया, कहा गया कि हम मकान दे रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं, और बड़ा स्वागत हुआ उसका। इस्लाम कबूल किया और नसरुल्लाह उसका पति हो गया। बहाना बनाया था कि दोस्त के फंक्शन में जयपुर जा रहे हैं, 3-4 दिन में लौट आएंगे, और ऐसे आती जाती रहती थी। अरविंद को भी कोई एतराज़ नहीं था कि अब 2 बच्चों की माँ है, बेटी 15 साल की है, बेटा 6 साल का है। अब वो सब उम्र बहकने और बिगड़ने की नहीं है। लेकिन चली गई सरहद के उस पार। हिंदुस्तान की सरहद को पार करके पहुंच गई अपने फेसबुकिया दोस्त और यार नसरुल्लाह के पास कराची। अब पुनः सरहद पार करके भारत आ गई है। अंजू ने झूठ बोला था और उसकी पोल खुल गई है। अंजू यदि जेल जाएगी भारत में तो किस आरोप में, और यदि पाकिस्तान की जेल में वह जाती तो उसके ऊपर कौन सा ऑफेंस बनता। अंजू पाकिस्तान की जेल में जा सकती थी, अब आई है भारत तो क्या भारत की जेल में जाएगी। किस प्रकार नियमों का उल्लंघन किया है, पाकिस्तान से भगाई गई है, कैसे आई है, यह सब जानने से पहले बताते हैं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम। इसी नाम से हमारा फेसबुक ब्रजभूषण मार्कंडे के नाम से है फेसबुक आईडी। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हों तो मैं विनम्रतापूर्वक आप सभी तक अपना अनुरोध पहुंचाना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करते हुए हमारा मनोबल बढ़ाते हुए अपना योगदान दें। बताने की आवश्यकता नहीं कि अरविंद की पत्नी अंजू पाकिस्तान जाकर फातिमा बन गई। उसने 15 जुलाई को कराची के नसरुल्लाह के साथ निकाह किया और भिवाड़ी, राजस्थान के भिवाड़ी से वह पाकिस्तान पहुंची थी। दोनों बच्चे अब तैयार नहीं हैं कि हम माँ से मिलेंगे और अब हमारी यह माँ है, क्योंकि उसने हमें छोड़ करके बिना बताए धोखा देकर के हमारे साथ भी धोखा किया और पापा के साथ भी धोखा किया। अब हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। दोनों बच्चों की परवाह किए बगैर प्यार का ऐसा नशा परवान चढ़ा था कि वह पहुंचती है और वहां से फिर वापस आती है। अरविंद को काफी साक लगा है और अब वह किसी भी कीमत पर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब हम बताने जा रहे हैं कि अंजू पाकिस्तान से भगाई गई या स्वेच्छा से भारत आई है। उसके आने का कारण क्या है। भारत की खुफिया एजेंसियों के लोग किस तरह के सवाल उससे कर रहे हैं और क्या उस पर किस प्रकार का शक है। अंजू को भारत में जेल जाने की नौबत आ सकती है क्या, यदि हाँ तो क्यों और कैसे। वैसे तो अंजू को अमृतसर के बाघा बॉर्डर तक छोड़ने आया था नसरुल्लाह। सारी लिखा पढ़ी और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अंजू ने पाकिस्तान को बाय बोला और आ गई भारत। शायद पाकिस्तान से उसका मन भर गया हो, नसरुल्लाह से भी उसकी अनबन हुई हो, खटास संबंधों में आई हो, कुछ मारा मारी हुई हो, गाली गलौज हुआ हो, लेकिन इस बात से वह इनकार कर रही है। बहरहाल जब वह भारत आई तो शायद मन ही मन यह कह रही हो, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। अब जब गई यहाँ से तो शायद उसने यह कहा होगा, एक गलियां ए चौबारा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वह बाघा बॉर्डर के गेट से प्रवेश करती है वैसे ही बीएसएफ ने उसे अपने कब्जे में लिया और ले गई अपने कैंप में। व्यापक पूछताछ शुरू किया, तमाम सवाल दागे। अंजू ने बताया, हम अपने बच्चों से मिलने आए हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम बच्चों को लेकर पाकिस्तान जाएंगे। बच्चों की बहुत याद आती है। अरे इतना याद आती है तो गई क्यों। एक तो पाकिस्तान से अपने बच्चों को लेकर के आई और तुम छोड़ करके चली गई। न बच्चों की याद आई, न पति की याद आई, और प्यार ऐसा चढ़ गया, खुमार ऐसा चढ़ा। और पाकिस्तान वाली तो यहाँ लेकर के आई है। भारत ने जगह भी दे दिया, कह दिया चलो, कई लोग उसके साथ खड़े भी हो गए। सारी जांच के बाद अपराध दर्ज हुआ, पूछताछ हुई, उसके बाद भी भारत से वो जा नहीं रही है। और तुम्हारा गुजर पाकिस्तान में नहीं हो पाया या फिर क्या मामला है। तो उसने कहा कि इज्जत सम्मान बहुत कुछ मिला हमें, मेहमानबाजी में बहुत
अच्छे हैं पाकिस्तान के लोग, मैं बहुत खुश हूँ। बीएसएफ ने पूछा तुम्हारा झगड़ा नसरुल्लाह से हुआ, मारपीट हुई, तो उसने पूरे सिरे से इसे खारिज कर दिया और कहा कि किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक व्यवहार नसरुल्लाह ने हमारे साथ नहीं किया। हम अरविंद से तलाक लेने आए हैं और अपने बच्चों को लेने आए हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम बच्चों को लेकर के जाएंगे। अंजू का पति अरविंद पहले ही कह चुका है कि हमारे रिश्ते किसी भी प्रकार के अंजू से नहीं है। हमने बच्चों को पाला पोसा, हम उन्हें बड़ा करके अच्छे नागरिक बनाएंगे पढ़ा लिखा करके। अंजू धोखेबाज है और इस धोखेबाज औरत के साथ अब आगे का जीवन हम व्यतीत नहीं कर सकते। भिवाड़ी स्थित अरविंद के मोहल्ले वाले इस प्रकार का दावा कर रहे हैं कि हम अंजू को यहाँ घुसने ही नहीं देंगे, जिसके वजह से न केवल हमारी बेइज्जती हुई है बल्कि मोहल्ले का माहौल भी खराब हुआ है। वह आएगी तो मोहल्ले का माहौल और भी खराब होगा। अंजू का जन्म स्थान ग्वालियर में है जहां अंजू के पिता रहते हैं। उन्होंने भी कह दिया कि अब ऐसी बेटी से हमारे कोई संबंध नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उससे यहाँ से जाने की क्या जरूरत थी। अब जानिए 5 महीने तक नसरुल्लाह के साथ रहने वाली अंजू क्यों आई भारत और उसने किस प्रकार का झूठ बोला। अंजू का शौहर नसरुल्लाह पाकिस्तानी टीवी चैनल से बताता है कि अंजू मात्र 1 महीने का वीजा लेकर पाकिस्तान आई थी और 5 महीने हमारे साथ रह गई। उसके वीजा की अवधि समाप्त हो गई थी और पाकिस्तान के नियमों के अनुसार अब वह यहाँ वैधानिक रूप से नहीं रह सकती थी। नसरुल्लाह से जब पूछा गया कि वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए अंजू और नसरुल्लाह की तरफ से क्या उपाय किए गए, तो उसने कहा कि हमने विदेश मंत्रालय से अपील किया, लिखा पढ़ी किया, सारी औपचारिकताएं पूरी किया कि अंजू का वीज़ा और बढ़ाया जाए। हमने शादी का सर्टिफिकेट दिया और बताया, फोटोग्राफ्स दिए, तमाम वीडियो फुटेज दिए कि साहब हम लोग एक साथ रह रहे हैं, हम लोगों ने वैधानिक रूप से शादी रचाया है। तो भी वह वीज़ा की अवधि नहीं बढ़ा पाए, इसलिए अंजू को वापस जाना पड़ा, क्योंकि और दिन अगर वह रहती तो पाकिस्तानी कानून के तहत उसे गिरफ्तार किया जाता, उस पर अभियोग पंजीकृत होता और उसे जेल भेजने के लिए पाकिस्तान सरकार वह सब कुछ करती जो नियमों के अनुसार है। इतना तो साफ है कि इस प्रकार का हाई प्रोफाइल मामला जो भारत और पाकिस्तान की मीडिया के लिए महीनों तक एक बड़े खुराक के रूप में कारगर सिद्ध हुआ। अंजू अरविंद तथा बदला हुआ नाम फातिमा तथा नसरुल्लाह का प्रकरण पाकिस्तान गवर्नमेंट से लेकर सारे अधिकारियों, प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय तक के जेहन में था। उसके बाद भी अंजू का वीजा नहीं बढ़ाया गया। अब वह भारत आ गई है। दूसरी तरफ हैदर को छोड़कर सीमा सचिन के साथ ताल ठोककर भारत में रह रही है, जबकि वह नियमों की अवहेलना करते हुए फ्रॉड प्रक्रिया अपनाकर भारत आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस, नोएडा पुलिस, गाजियाबाद की पुलिस से लेकर के तमाम खुफिया एजेंसियों ने उससे पूछताछ किया, लेकिन कुछ निकल कर नहीं आया। अलग बात है कि कभी भी वह जेल जा सकती है या फिर पाकिस्तान वापस भेजी जा सकती है उसी बाघा बॉर्डर से जिससे कि अंजू को पाकिस्तान ने वापस भेजा। उसी बाघा बॉर्डर से इसे भी भेजा जा सकता है पाकिस्तान और यह कहा जा सकता है कि तुम नियम विरुद्ध आई हो, यहाँ तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमने मानवता का दृष्टिकोण अपनाते हुए बहुत अवसर दिया, अब सीधे चली जाओ, यह कहते हुए तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसा कहा गया है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में हो थसाए। अंजू कहाँ है किसी को पता नहीं है। अभी तक वह नहीं पहुंची है अपने बच्चों के पास, नहीं पहुंची है अपने पिता के पास और किसी को नहीं पता है, कोई मीडिया कर्मी नहीं जानता है कि अंजू जब बाघा बॉर्डर से आई है, बीएसएफ के लोगों ने पूछताछ किया है, उसके बाद वह कहाँ है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे प्रशिक्षित करके भारत भेजा होगा और यहाँ की गोपनीय जानकारियाँ वह पाकिस्तान को भेजेगी। इसलिए खुफिया एजेंसियाँ सतर्क हैं और एक एक कदम फूंक फूंक करके चल रही हैं। फिलहाल अंजू के मामले में जो अपडेट होगा उसे मैं आगे बताऊंगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सादर प्रणाम।